बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी में जिन्ना का जिन्न समाया हुआ है और वह देश को जिन्ना के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का न तो केजरीवाल को फंसाती है, न ही ताहिर हुसैन, शकूर रहमान और दिल्ली दंगों के अन्य आरोपी को, और न ही किसी अन्य को। कानून अपना काम कर रही है, जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक बार फिर वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन हड़पने को लेकर बयान देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान बंटवारा के वक्त ही इस बात का निराकरण हो जाना चाहिए था। जब पाकिस्तान मुसलमानों को मिल गई तो अधिकांश मुस्लिम पाकिस्तान भी चले गए, लेकिन वक्फ बोर्ड को यहाँ छोड़ गए। और आज सभी लोग जान रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के द्वारा सरकारी एवं अन्य निजी दबे कुचले लोगों की जमीन को हड़पा जा रहा है। ऐसा कतई संभव नहीं है। वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाना आवश्यक है और कानून का फैसला भी अभी आना बाकी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि आज तेजस्वी यादव बिहार में अपराध की बात करते हैं। जरा वह अपने पिताजी से पूछकर देखे कि जब उनके माता पिता का शासनकाल था तो वह उस वक्त नव विवाहित जोड़े घर से निकलने में भी डरा करते थे। आज नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में सुशासन की सरकार लाई गई है और नीतीश कुमार अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। ताहिर हुसैन और शकूर रहमान दिल्ली दंगे का आरोपी हैं, जेल में है। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया हिंदू से निकल गए, मुस्लिम है तो जेल में अभी। क्या कहेंगे? ओवैसी जब भी कुछ बोलते हैं मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। न सरकार मुस्लिम को फंसाती है, न केजरीवाल को, न हिंदू को। कानून को जो तोड़ते हैं, चाहे वो दंगा हो दिल्ली का, और चाहे केजरीवाल शराब घोटाला करे, शिक्षा घोटाला करे, तो कानून अपना काम करता है। इसलिए मैं कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। एक भारतीय संवैधानिक व्यक्ति होकर के आप जरूर बैरिस्टर है, लेकिन कानून की धज्जियां आप खुद उड़ाते हैं ऐसे बयान देकर। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बना है, वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपना अगर रिपोर्ट देगी तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? घंटों घंटा मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, टेबल पर गिलास फोड़ने से लेके सब काम लोगों ने किया वक्फ बोर्ड के पक्ष में। लेकिन सच्चाई को कहां छुपा पाएंगे? सैकड़ों उदाहरण आया है कि वक्फ बोर्ड जमीन को हड़पने का काम किया है, सरकारी जमीन को हड़पा है, निर्दोष लोगों की जमीन को हड़पा है। तो स्वाभाविक है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो जेपीसी रिपोर्ट देगी, संसद में उस पर बहस होगी, फिर संसद निर्णय करेगी। आम लोगों की राय है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को सीमित किया जाए, नहीं तो वक्फ बोर्ड किसी भी दिन पूरे भारत का कहेगा मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन वक्फ बोर्ड आ गए एक दूसरे हिंदुस्तान में बच गए, जो सब जमीन उन्हीं का है। इसलिए ऐसे वक्फ बोर्ड का ताकत को सीमित करना जनता के हित में और देश के हित में होगा। तेजस्वी यादव आरोप लगाया है कि मोकामा में जो गोलीकांड हो रहा है वो अब जो है बिहार में आतंक राज पैदा हो गया। तेजस्वी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो,
ये वही तेजस्वी यादव है ना, जो लालू यादव जी के लड़के हैं। जरा पिताजी से घर में पूछ ले, नवविवाहिता पति और पत्नी दिन में निकलने में डर लगता था, वो जंगल राज इस राज्य में नहीं आएगा। जो भी अपराधी होगा नीतीश कुमार के राज में उसे सजा मिलेगी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।